दोस्तों, आज की हमारी कहानी पति पत्नी के ऊपर आधारित कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख भी मिल सकती है, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक शाम बस स्टॉप पर काफी भीड़ थी। काफी लोग भागदौड़ कर रहे थे। किसी की बस छूट रही थी, कोई बस का वेट कर रहा था। तो उसी प्रकार से बस के एक साइड में एक ठेला लगा हुआ था, जहाँ आदमी जो था वो ठेले पर समोसे बेच रहा था। दोस्तों, उसका कपड़ा पसीने से भीगा हुआ था। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो बड़ा ही परेशान था। उस लड़के का नाम था उदय प्रताप। वह साधारण सा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनती था। दोस्तों, एक वक्त उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए थे और अपनी जमा पूंजी पूरी खर्च करके उसको पढ़ाया लिखाया था अपनी पत्नी को। अब उसके हालात ऐसे हो गए थे कि वह बस स्टॉप पर आकर समोसे बेच रहा था। दोस्तों, हालांकि उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी। दोस्तों, यही कहानी से ट्विस्ट है और आप अंत तक जरूर सुनेंगे, तभी कहानी को समझ पाएंगे। ये पति पत्नी की बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और एक सीख भी मिलेगी, तो कृपया करके एंड तक बने रहें। कुछ यात्री बस से उतरे, कुछ बस पर चढ़ गए। उदय प्रताप रोज की तरह आवाज लगाई, गरम गरम समोसे ले लो। किसी ने कुछ लिया, किसी ने नहीं लिया। अचानक एक बस स्टॉप पर हलचल मच गई। तो तभी उस बस स्टॉप से एक महिला उतरी। दोस्तों, चेहरे पर सख्त भाव थे। ठीक है, उसकी चाल बड़ी तेज थी। चेहरे पर अदाकारियों वाला तेज, आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। लेकिन ठेले के पीछे खड़ा उदय प्रताप उन्हें देखता रह गया। कुछ पल के लिए हाथ उसका ना रुक गया। वो गहरी निगाहों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे औरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। संध्या ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जो वो महिला थी उसका नाम था संध्या। दोस्तों, उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर उदय प्रताप से मिली। एक पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर संध्या बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, जैसे उन्होंने उस आदमी को देखा ही ना हो। हालांकि उदय प्रताप को वो जानती थी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया कि मैं इसको पहचानती नहीं हूँ। उदय प्रताप भी वहीं खड़ा रहा, वो अपना काम करता रहा। उसे जैसे अंदर से झटका भी लगा हो, लेकिन वो बयान नहीं कर रहा था। कोई बोला, अरे ये समोसे बनाने वाला डीएम मैडम का पति है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ठीक है क्या? अब मैडम को कहाँ याद होगा ऐसे आदमी का। ऐसी बातें सुनकर उदय प्रताप को एक दुख लगा। ठीक है, हालांकि उदय प्रताप वही आदमी था जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात एक किए थे। एक ने पास आकर कहा, पूछा, तू ही उदय प्रताप है ना? उदय प्रताप ने धीरे से बोला, हाँ हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, तो पुलिस वाले बोले, चुपचाप चल, तेरे खिलाफ शिकायत आई है। ये बात सुनकर उदय प्रताप बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि मेरे खिलाफ कौन शिकायत करेगा। उन्होंने कहा कि बस स्टॉप के पास तुम बिना अनुमति लिए समोसे बेच रहे हो और यहाँ पर गंदगी फैला रहे हो। ये बात उन्होंने कहनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। ठीक है, पुलिस वाले उसे पकड़कर घसीट कर थाने ले गए। ठीक है, फिर एक दरोगा चिल्लाया, बहुत बना है डीएम का पति। मैडम ने खुद कहा है कि इसे सही करो। ये बात सुनकर उदय प्रताप को एक झटका लगा कि इतनी बेरुखी थी कि आज मुझे इस ऐसे उठा कर लाया गया और ये भी कह दिया अपने आदमियों को कि मुझे सबक सिखाया जाए। उसकी आंखों से आंसू भर आए। उसने कहा कि मैं संध्या का पति हूँ, मैंने क्या किया? अभी बात पूरी भी नहीं हुई कि उसकी पीठ पर एक जोर सा डंडा मारा पुलिस अधिकारियों ने। सब हंसने लगे। कोई बोला, तेरी औकात भी है मैडम का पति बनने की? ठीक है, तू समोसे बेचने वाला है, याद रख। ये कहकर उससे ना जलील करने लगे। अब सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा अपनी शक्ल देख, किसी ने कहा अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, मैडम कहाँ है और तू कहाँ है। ठीक है, इसकी आंखों में अब आंसू आने लगे। कितनी देर से उसने अपने आंसू को कंट्रोल किया था। उन लोगों की बातें सुनकर उसे दुख होने लगा। उदय प्रताप सीधा डीएम ऑफिस पहुंचा। गेट पर सुरक्षा गार्ड उदय प्रताप ने कहा, मैं संध्या से मिलना चाहता हूँ, वह मेरी पत्नी है। गार्ड हंसकर बोले, फिर से आ गया अपनी बेइज्जती कराने के लिए? अभी कल ही तुझे समझाया था ना, यहाँ मजाक नहीं चलता। तभी अधिकारी बाहर आया। तभी अंदर से एक अधिकारी बाहर आया। उसने उदय प्रताप को देखा और कहा कि कौन संध्या, कौन पति? कौन संध्या, कौन पति? गार्ड ने उदय प्रताप को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम था संध्या, उसके पास ना एक पत्र पहुंचता है। दोस्तों, एक अफसर उनके पास आया और उनको बोला, मैडम ये आरटीआई आया है, इसका जवाब अब आपको देना होगा। संध्या ने फॉर्म देखा, पढ़ा और गुस्से में से फाड़ दिया और बोली, जिसने ये भेजा है उसे ठीक से सबक सिखाओ जाकर। ठीक है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अफसर डर कर बोला, लेकिन मैडम ये कानून के हिसाब से जरूरी है, आप इसे समझें। ठीक है, आपको जवाब तो अब देना ही होगा, वरना मामला कोर्ट तक जा सकता है।
तभी संध्या ने मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, ठीक है, जाकर तुम उन लोगों को सबक सिखाओ और मीडिया तक ये बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। एक लोकल पत्रकार ने उदय प्रताप को खोज निकाला। उदय प्रताप ने मीडिया के कैमरे के सामने कहा कि मैं संध्या का पति हूं, मैंने ही उसे पढ़ाया, मैंने ही उसे काबिल किया, अपनी जमीन बेचकर उसे दिल्ली भेजकर कोचिंग करवाई ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, वो हासिल करे वो जो करना चाहती थी। आज वो डीएम है, लेकिन वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे रही है। ये जो चीज़ें थी ये टीवी पर वायरल होने लगी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चलने लगी। टीवी पर हेडलाइन बन गई, क्या बस स्टॉप पर समोसे बेचने वाला डीएम का पति है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। डीएम ने बस स्टॉप पर अपने पति को नहीं पहचाना। अब ये मामला पुलिस थाने या ऑफिस तक सीमित नहीं था, ये जनता मीडिया के बीच आ चुका था। जिसे नहीं भी पता था इस खबर के बारे में, उन सब तक ये खबर पहुंचने लगी। सो दोस्तों, उदय प्रताप ने क्या किया कि बाद में ना कोर्ट में केस किया। संध्या का पति हूँ जो कि डीएम है, ऑफिसर है, वह मेरे पास साक्ष्य है। शादी का उसने प्रमाण पत्र भी दिया, फोटो वगैरह भी सब कुछ सबमिट करवाया। अगर कोई अधिकारी से झूठा समझे तो ये मेरी इज्जत का अपमान है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख की, खबर मीडिया तक पहुंच गई। अब मामला ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब संध्या जो थी लोगों से उसे धमकियां भी दिलवा रही थी, ठीक है। किसी ने उसको धमकाया, फिर भी उसने किसी थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। वह केवल बस कोर्ट का इंतजार कर रहा था, कि तारीख का इंतजार कर रहा था। जब उसका आम आदमी का नहीं था, वह सच और हक की आवाज बन चुका था जो किसी बड़े पद को हिला सकता था। पहली सुनवाई के दिन कोर्ट के अंदर बहुत भीड़ थी। संध्या की ओर से 4 वकील आए थे दोस्तों, और सभी सूट बूट मोटी वोटी फाइलें लेकर। उदय प्रताप दूसरी तरफ अकेला खड़ा था, उसके साथ एक ही वकील था। जज ने पूछा, तुम किस हक से कह रहे हो कि तुम संध्या डीएम के पति हो? उदय प्रताप ने जज के सामने शादी की तारीखें, शादी की तस्वीरें और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब कुछ रखे। रजिस्टर पेपर, गांव के सरपंच का सर्टिफिकेट, एक चिट्ठी जो संध्या ने दिल्ली के कोचिंग के समय लिखी थी। उदय प्रताप, अगर मैं कुछ बन पाई तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। संध्या के वकीलों ने इन सबूतों को गलत साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, ये बड़ी दुख वाली बात है जब एक पति ने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, और आज जब वो डीएम बन गई, एक अफसर बन गई, बड़ी अफसर बन गई, तब उसे वह अपने पति कहने से इनकार कर रही है, ठीक है। जब ये बात उसके पति ने कोर्ट तक रखी, तब भी वो उसे गलत प्रूफ करने में पूरी कोशिश कर रही थी। और ये एक आदमी के लिए बहुत बड़ी दुख वाली बात होती है। जिसे वह प्यार करता है, उसे आगे तक पहुंचाता है, वही उसे ठुकरा देता है। पूरा गांव इसका गवाह था। उदय प्रताप की वह आदमी है जिसने संध्या को पढ़ाया था। मतलब गांव में भी सभी लोग जानते थे कि उदय प्रताप वही आदमी है जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, बाहर दिल्ली भेजा कोचिंग के लिए, अपनी जमीनें बेची। सब लोग जानते थे, गांव के लोग। अगली सुनवाई के दिन कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये एक बड़े ऑफिसर की बात चल रही थी, इसलिए मीडिया का आना तो कंपलसरी ही था ही। जब संध्या सरकारी गाड़ी से उतरी तो मीडिया के कैमरे उनके सामने आ पहुंचे। उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर उदय प्रताप एक पुरानी शर्ट, घिसी हुई चप्पलों में आया था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, मजबूत थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सवाल पूछा। संध्या ने कहा कि मैं उदय प्रताप को नहीं जानती। उसने फिर से कहा कि मैं नहीं जानती। तभी उदय प्रताप ने अपनी जेब में से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें संध्या की एक लिखा हुआ पत्र था। आज मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बस दुआ करो कि मैं पास हो जाऊँ। मतलब संध्या ने जाने से पहले ये चिट्ठी लिखी थी। संध्या की नजरें नीचे झुक गई जब सबके सामने उस चिट्ठी का खुलासा हुआ। जज ने उस समय भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसले वाले दिन कोर्ट में बहुत भीड़ थी। जज ने फैसला सुनाया, यह बात सच है कि संध्या और उदय प्रताप की शादी है। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि यह बात सच है कि इन दोनों की शादी हुई थी, ठीक है। संध्या ने जानबूझकर अपने पति की पहचान छिपाई। इस फैसले के बाद शाम को उदय प्रताप अपने समोसे के ठेले पर लौट आया। वह पहले जैसा समोसा बना रहा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था दोस्तों। ये बात तो अब सबके सामने क्लियर हो चुकी थी। कोर्ट ने भी ये सुनवाई कर दी कि हाँ भी संध्या ही उसकी पत्नी है। उदय प्रताप को बहुत गुस्सा लगा था एक दिल में कि जिस लड़की के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरे को इस हाल तक पहचानने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, इतने वक्त से मैंने फिर भी दिल में एक उम्मीद रखी थी कि तुम मुझे किसी भी तरीके से आज नहीं तो कल तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, मेरे प्यार का एहसास होगा, लेकिन तुम अब भी नहीं समझी। इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ। उसने पूरे कोर्ट में सबके सामने, जज के सामने ये बात उसे कही।
ठीक है। उस वक्त जो था संध्या को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब तो खुलासा हो चुका था, जिसे वह इनकार कर रही थी कि ये मेरा पति नहीं है। आखिरकार तो उसका पति निकला ही। आखिर वो कितनी बात से झूठ बोलती। ठीक है। जज ने भी कहा कि आप एक डीएम ऑफिसर हैं, आप इतने बड़े पद पर हैं, आप कैसे झूठ बोल सकती हैं? जिसने आपका इतना साथ दिया, आप उसी को ठुकरा गई। ठीक है। तो सारी बातें सुनकर संध्या की आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन तब उदय प्रताप ने क्या किया कि उसे सबके सामने तलाक दे दिया और कहा कि मैं अब तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। जहाँ तक मैंने तुम्हारा साथ देना था दे दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि ये प्यार है, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमने कभी भी दिल से इस रिश्ते को अपनाया नहीं। संध्या उस वक्त काफ़ी माफ़ी भी मांगती है दोस्तों, लेकिन उदय प्रताप जो है उसे माफ़ नहीं करता और उस तलाक दे देता है। तो दोस्तों आप बताओ कि उदय प्रताप को अपनी पत्नी को तलाक देना चाहिए था या फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।